देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी पूर्व में लोकसभा का चुनाव बीता, चुनाव मैदान में मैं था। जनता का, मऊ की जनता ने अपार आशीर्वाद प्रदान किया। और जो लोग वोट चोरी का दावा करते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट सुना था इसी मऊ से कि वोट चोरी हो गया। अरे भाई, अगर वोट चोरी हो गया तो फिर जीते कैसे? यह बात समझना चाहिए था। अगर भाजपा वोट चोर है, एनडीए वोट चोर है, तो फिर यह बात तो सत्य होना चाहिए था। फिर अरविंद राजभर के यहाँ से सांसद होना चाहिए था। तो जो आप अभी घोसी उपचुनाव की बात किए हैं, हम पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो भी प्रत्याशी देगा उसके साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और हमारा प्रयास यह होगा कि हम अपनी बात एनडीए के शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष अपनी जो हमारे प्रस्ताव है उसको हम रखें, जिससे कि आपस में एकता भी बनी रहे और आने वाले 2027 के चुनाव के दृष्टिगत हमारा और एनडीए का मजबूत एक गठबंधन भी बरकरार बना रहे। लेकिन मैं प्रयास यह करूंगा कि मैं अपना पक्ष माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूं, माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष रखूं। घोसी को लेकर आपकी बात क्या होगी? आने वाले समयों में घोसी उपचुनाव को लेकर के निर्णय जो सुनाना होगा, वह निर्णय माननीय गृह मंत्री जी सुनाने का काम करेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लग करके आपकी पार्टी सिंबल मांग रही है? क्यों नहीं मांगेगी? मैं लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ रहा। मेरे लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट जो खाली हुई, दुर्भाग्यवश खाली हुई है, तो नियम संगत देखा जाए तो यह बातें इस प्लेटफॉर्म पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जबकि मैंने पहले ही बताया कि यह बातें हम शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। उनका जो निर्णय होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उसका अक्षरशः पालन करेगी। घोसी में पिछले अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सुभाषपा 2027 से पहले नई पार्टी में जाने की संभावना है उनकी, वो तैयारी कर रहे हैं। वो माननीय अखिलेश यादव जी का वक्तव्य हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि सुभाषपा की कोई ताकत नहीं है और वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि सुभाषपा कैसे खत्म हो। तो अखिलेश यादव जी को इस प्रकार का स्टेटमेंट देना शोभनीय नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा भी नहीं है वहाँ जाना जहाँ भस्मासुर लोग हों। भस्मासुर कौन? जहाँ भस्मासुर लोग हों वहाँ जाना मैं उचित नहीं समझता। कौन भस्मासुर? जहाँ भस्मासुर लोग हों वहाँ जाना उचित नहीं समझता हूँ। जो यह कहते हैं, मैंने भी स्टेटमेंट सुना था कि शायद समाजवादी पार्टी से फिर रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही हो, तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसे पार्टी से गठबंधन करने का कोई दिल दिमाग नहीं बना रहा। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में भस्मासुर हैं? अब वो तो पब्लिक ही देख रही है, कह रही है। मैं तो कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का बीड़ा तो उन्होंने उठा रखा है। वो जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उनको ये लगता है कि एक एक व्यक्ति को तोड़ करके हम पार्टी खत्म कर देंगे। आज यहाँ पर बैठे हुए लोग, इस पार्टी की ताकत यही लोग हैं, हम नहीं हैं। हम तो बस एक कार्यकर्ता हैं, हम काम करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है, नेताओं की संख्या कम। आजकल एक मामला तेजी चल रहा है कबसीरत, उसको लेकर कोई बयान नहीं आपका आ रहा है? नहीं, देखिए, मेरा बयान लखनऊ से जारी हुआ था, मैंने स्टेटमेंट भी दिया था और आप लोगों के चैनलों पर चला भी था। स्वाभाविक तौर पर है, जिस प्रकार की स्थिति चल रही थी और सरकार ने जो पहल किया, एसआईटी का गठन किया है, कल ही गठन हुआ है और कल से ही लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे चल रहा था कि बनारस में एक छापा पड़ा है, वहाँ पर लगभग 38,000 कप सिरप का बोतल वही पाया गया है। तो कह देखिए, जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई कानून करबे करेगा। लेकिन एक फोटो वायरल हो रहा है, शुभम जायसवाल जो आरोपी है उसका मंत्री साथ फोटो वायरल हो रहा है। 100% हो रहा है, तो हम कहाँ अवॉइड कर रहे हैं? हाँ। हम तो कह ही रहे हैं, अरे अभी और फोटो होगा। तो हम लोग नेता आदमी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। फोटो तो योगी जी भी आए थे, उनका भी फोटो है। तो योगी का नाम तो नहीं है उसमें, ये कप सिरप में? देखिए, कप सिरप में योगी जी का नाम नहीं है नहीं है, वो तो जांच का विषय है। जिसका है वो फ्रंट पर है। जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, कोर्ट में पेशी भी हो गई है। आगे जो एसआईटी का कार्य है वो करेगा कि हम करेंगे? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ जो मतदाता उनके वोट कट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? किसका कट रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, ये राउंड फिगर है कि एक एग्जैक्ट फिगर है? मैं एक दिन देख रहा था, अभी सदन में कल चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, मऊ जनपद के एक पर्टिकुलर एक सीट पर लगभग 20,000 पर्टिकुलर
664 पेज का कोई एक 20,000 मतदाताओं की एक सूची है। अभी मैं देख रहा था उसको, ये राउंड फिगर में आता है। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी, हम लोग संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं अगर कोई एग्जैक्ट फिगर दे तो जाने वो फर्जी फिगर है। तो ये 3 करोड़ का फर्जी फिगर है, वो एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। अरे भाई 2,89,88,98,300 ऐसे कुछ हो सकता है। तो वो जो बोल रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, और ऐसा अगर है तो अभी प्रक्रिया चली रही है, कर लें उसको आगे बढ़ा करके। अभी और टाइम बढ़ाने का हमने खुद लेटर जारी लिखा है निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को हमने लेटर लिखा है कि SIR प्रक्रिया को रोका ना जाए बल्कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो अशिक्षित मतदाता हैं वो इसको बेहतर तरीके से अपना नाम जुड़वा सके। इस पे काम कर रहे हैं, अभी समय है। अखिलेश यादव को 3 करोड़ मतदाता जोड़ देने चाहिए। 20,000 मतदाता जो मऊ में कहा जा रहा है कि काट दिया गया, उनको भी जुड़वा लेना चाहिए। सब कुछ तो सामने है। दूसरे चुनाव को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सुभाषपा ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है, अभी नहीं की है, करेगी। टेलीफोनिक वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ डेटा वगैरह हमसे मांगा, हमने प्रोवाइड करा दिया है। उन्होंने यह भी मांगा है कि लोकसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त हुए थे घोसी विधानसभा, वो भी उन्होंने दे दिया है। और बहुत ही जल्द हम मिलने वाले भी हैं माननीय गृह मंत्री जी से, और उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। अगर